द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मॉड्यूल 18 की, जो अध्याय 27 का हिस्सा है, जिसमें हम सीखेंगे स्थान और समय संबंधित क्लेयरवॉयंस। सबसे पहले इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे स्थान संबंधित क्लेयरवॉयंस और फिर आगे बढ़ेंगे समय संबंधित क्लेयरवॉयंस के साथ। शुरुआत करते हैं स्थान संबंधित क्लेयरवॉयंस के साथ। 4 तकनीकें हैं जिनके द्वारा कोई घटनाएं दूर से देख सकता है। एक ऊर्जा ट्यूब का निर्माण, एक थॉट फॉर्म को प्रोजेक्ट करने से, एस्ट्रल शरीर में यात्रा करने से, जो हमने पिछले मॉड्यूल में देख चुके हैं, मानसिक शरीर में यात्रा करने से और विभिन्न प्लेन्स पर एक व्यक्ति को खोजना। शुरुआत करेंगे सबसे पहले एक ऊर्जा ट्यूब के निर्माण के साथ। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कण से कण तक ऊर्जा का संचरण, पूरी लाइन पर एक साथ काम करना, अनजाने में ऊर्जा ट्यूब बनाना, ऊर्जा ट्यूब बनाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए प्रॉप्स बनाना, इस विधि की सीमाएं। ये तकनीक स्टील के एक बार के चुंबकत्व के समान है और एस्ट्रल करंट्स का उपयोग करती है। ये पर्यवेक्षक और उस छवि के बीच एक ध्रुवीकरण है जिसका वह निरीक्षण करना चाहता है। ध्रुवीकरण इच्छा शक्ति और एस्ट्रल परमाणुओं की कई समानांतर रेखाओं से होता है, जो पर्यवेक्षक से उस छवि तक चला रहा है जिसे वह देखना चाहता है। सभी परमाणु एक दूसरे की कुल्हाड़ियों के समान, एक प्रकार की नली के समान होते हैं, जिसके माध्यम से एक क्लेयरवॉयंट देख सकता है। ये रेखा बाधित हो सकती है या पूरी तरह से विघटित हो सकती है यदि कोई एस्ट्रल करंट पर्याप्त रूप से अपना रास्ता पार करता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा नहीं होता है। ये रेखा या तो कण से कण तक ऊर्जा के संचरण द्वारा बनाई गई है। एक अन्य विधि एक उच्च प्लेन से एक बल का उपयोग करती है, जो एक ही समय में पूरी लाइन पर काम करेगी। ये दूसरी विधि एक बहुत उन्नत विकास होने का सुझाव देती है। इसमें उच्च स्तर की ताकतों का उपयोग करने के लिए ज्ञान और शक्ति शामिल है। एक व्यक्ति जो इस पद्धति का उपयोग लाइन बनाने के लिए करता है, उसे अपने स्वयं के उपयोग के लिए इसकी आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि वे उच्च शक्तियों की सहायता से एक बहुत स्पष्ट और पूरी तस्वीर नहीं देख पाएंगे। यहाँ तक कि अनजाने में भी इस तरह का करंट या ट्यूब बन सकता है। ये आम तौर पर एक या दूसरे छोर से डाली गई शक्तिशाली विचार या भावना का परिणाम है, या तो वह जो करंट भेजता है या वह जो करंट प्राप्त करता है। यदि दो लोग शक्तिशाली पारस्परिक स्नेह साझा करते हैं, तो यह संभव है कि उनके बीच आपसी विचार की कुछ निरंतर करंट बहती हो। दोनों में से किसी पर अचानक जरूरत या भयानक संकट इस करंट में एक ध्रुवीकरण शक्ति पैदा कर सकता है। ये शक्ति एस्ट्रल दूरबीन बनाने के लिए आवश्यक शक्ति है। इस विधि से किसी को टेलीस्कोप के समान दृश्य मिलता है। उदाहरण के लिए, मनुष्य छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी क्रिस्टल स्पष्ट होते हैं। कभी-कभी कोई इस विधि से सुन या देख भी सकता है, लेकिन ऐसा अक्सर नहीं होता है। अधिकांश लोग किस्मत से लगभग एक ट्यूब बनाते हैं और देखते हैं कि दूसरे छोर पर क्या होता है। कुछ तय करते हैं कि वे इच्छा के प्रयास से क्या देख रहे हैं। ये दूरबीन की ओर इशारा करता है। कुछ मनोविज्ञान केवल मेस्मरिज्म के प्रभाव में ट्यूब विधि का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह के मनोविज्ञान दो प्रकार के होते हैं: मनोवैज्ञानिक जो अपने दम पर ट्यूब बना सकते हैं, मनोवैज्ञानिक जो दूरबीन द्वारा बनाए गए दूरबीन से देख सकते हैं। बहुत कम ही कभी-कभी ट्यूब की बढ़ाई जाती है। ऐसी स्थितियों में यह संभव है कि एक नया संकाय दिखाई देने लगे।
इच्छा शक्ति को केंद्रित करने में मदद के लिए एक प्रारंभिक बिंदु के रूप में एक भौतिक वस्तु के उपयोग के साथ इस तरह की क्लैरवॉयंस को आसान बनाया गया है। उदाहरण के लिए, एक क्रिस्टल बॉल जो सबसे आम है, एक सोसाइटी के रूप में प्रभावशाली है क्योंकि इसमें एलिमेंटल एसेंस को एक विशिष्ट तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। इसके अलावा ये अपने आप में गुणों को समाहित करता है जो मानसिक शक्ति की सहायता करता है। एक दर्पण, कप, स्याही का पुल भारत और मिस्र में। रक्त की एक बूंद न्यूजीलैंड के मेओरी या एक गिलास कटोरे में पानी फैज में। एक कटोरी पानी रेड इंडियंस। एक तालाब रोमन और अफ्रीकी में। किसी भी पॉलिश सतह या एक जेड काली सतह प्राप्त करने के लिए तश्तरी में पाउडर लकड़ी का कोयला लेना। इस पद्धति की स्पष्ट सीमाएं हैं। एस्ट्रल टेलीस्कोप दृश्य को केवल एक दिशा से देख सकता है और इसका दृश्य क्षेत्र विशिष्ट और प्रतिबंधित है। वास्तव में इस तरह की ट्यूब के माध्यम से एस्ट्रल दृष्टि एक ही प्रतिबंधित दृश्य देती है जो एक समान स्थिति में भौतिक दृष्टि से देखने पर मिलती है। अब हम देखेंगे एक थॉट फॉर्म को प्रोजेक्ट करने से। इस पद्धति में एक व्यक्ति की अपनी मानसिक छवि जो प्रोजेक्ट करता है, जिसके चारों ओर एस्ट्रल पदार्थ इकट्ठा होता है। छवि के साथ यह लिंक बरकरार है। ये लिंक छापों को प्राप्त करना संभव बनाता है। इसलिए यह प्रपत्र मानसिक चेतना की चौकी यानी आउटपोस्ट के रूप में कार्य करता है। इस तरह से गठित छापों को सहानुभूति कंपन के माध्यम से विचारक को स्थानांतरित कर दिया जाता है। जब पूरी तरह से निष्पादित किया जाता है तो साइकिक लगभग उसी तरह से देख सकते हैं जैसे वे थॉट फॉर्म के स्थान पर खड़े थे। अगर वे चाहे तो अपनी बात बदल भी सकते हैं। पिछली तरह की क्लेयरवॉयंस की तुलना में क्लैरिडेंस को अक्सर इस तरह से नहीं जोड़ा जाता है। जब विचार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है तो संपूर्ण दृष्टि गायब हो जाती है। प्रक्रिया को जारी रखने से पहले एक नए विचार सूत्र की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की क्लेयरवॉयंस पिछले प्रकार की तुलना में बहुत दुर्लभ है क्योंकि मानसिक नियंत्रण की स्तर की जरूरत है। बलों को जटिल प्रकृति का उपयोग किया जाना चाहिए। जब तक बहुत कम दूरी पर प्रयास नहीं किया जाता तब तक ये थकाऊ होता है। अब हम देखेंगे एस्ट्रल शरीर में यात्रा हम पिछले ही मॉड्यूल में देख चुके हैं, इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे मानसिक शरीर की यात्रा में। इस स्थिति में एस्ट्रल शरीर भौतिक शरीर के साथ रहता है। यदि कोई एस्ट्रल प्लेन पर स्वयं को प्रोजेक्ट करना चाहता है तो संक्षेप में एक एस्ट्रल शरीर या माया विरूप बनाया जाता है। इसके अलावा नेचर स्पिरिट्स जैसी एस्ट्रल एंटिटीज को आह्वान या अद्वेलित करके दूर की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उन्हें परीक्षा आयोजित करने के लिए मजबूर करना संभव है। ये जादू है, न कि क्लेयरवॉयंस। एस्ट्रल प्लेन पर किसी को खोजने के लिए उनके साथ एक अच्छी समझ और संचार होना जरूरी है और यहाँ तक कि मामूली सुराग भी पर्याप्त है। उदाहरण के लिए एक तस्वीर या व्यक्ति द्वारा लिखित एक पत्र या एक वस्तु जो व्यक्ति के स्वामित्व थी। अब हम देखेंगे विभिन्न प्लेन्स पर एक व्यक्ति को खोजना। सबसे पहले एस्ट्रल प्लेन पर और फिर हम देखेंगे अन्य प्लेन्स पर। शुरुआत करेंगे एस्ट्रल प्लेन के साथ। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के स्वर को बाहर भेजेगा। यदि व्यक्ति एस्ट्रल प्लेन पर मौजूद है, तत्काल जवाब मिलेगा। यह स्तर औसत स्वर है जो विभिन्न स्पंदनों से उत्पन्न होता है जो उसके एस्ट्रल शरीर में स्थिर होता है। अब हम देखेंगे अन्य प्लेन्स पर। औसत के समान स्वर व्यक्ति के मानसिक
और अन्य बॉडीज में उत्पन्न होता है। इन सभी को मिलाकर व्यक्ति का राग बनता है। ये मिस्टिक कॉर्ड के रूप में बेहतर जाना जाता है। क्षण भर के लिए एक प्रशिक्षित साइकिक अपने शरीर में ढलते हुए व्यक्ति के स्वर से बिल्कुल मेल खाता है। वह तब विल के प्रयास से ध्वनि भेजता है। 3 प्लेन्स में जहां भी व्यक्ति हो सकता है, वे तुरंत इसका जवाब देंगे। ये प्रतिक्रिया उन मनोवैज्ञानिक को तुरंत दिखाई देती है जो व्यक्ति के साथ संबंध की एक चुंबकीय रेखा बना सकती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे समय संबंधित क्लेरवॉयंस। क्लेरवॉयंस का एक रूप मानसिक घटनाओं को अतीत में हुई घटनाओं को देखने का अधिकार देता है। इस शक्ति के कई स्तर हैं जो इस प्रकार हैं। एक प्रशिक्षित व्यक्ति जो विल में स्वयं के लिए आकाशिक रिकॉर्ड्स का परामर्श ले सकता है। एक व्यक्ति को जो केवल कभी-कभार चमक प्राप्त करता है। एक सामान्य साइकोमीटर को अतीत में उस दृश्य से जुड़े एक भौतिक वस्तु की आवश्यकता होती है जिसे कोई देखना चाहता है, या वे फोकस के रूप में एक क्रिस्टल या किसी अन्य वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। आकाशिक रिकॉर्ड्स दैवीय स्मृति का प्रतीक है, जैसा कि विविध एस्ट्रल फिनोमेना पर मॉड्यूल में संक्षेप में उल्लेख किया गया है। एस्ट्रल प्लेन पर रिकॉर्ड दिखाई दे रहे हैं, हालांकि ये अधिक उच्चतर दुनिया से प्रतिबिंब रूप में दिखाई देते हैं। एस्ट्रल प्लेन पर वे दिखाई देते हैं इस प्रकार, जो बेहद गलत हो सकता है, बेहद बिखरा हुआ, आम तौर पर बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया इस प्रकार। इस प्रतिबिंब की तुलना पानी के सतह पर जो प्रतिबिंब होता है उससे की जा सकती है, जिसे हवा से लहराया है। आकाशिक रिकॉर्ड को पूरी तरह से और मानसिक प्लेन पर पूरी सटीकता के साथ पढ़ा जा सकता है, हालांकि इसके लिए मानसिक प्लेन से संबंधित शक्तियों की आवश्यकता होगी। इसी के साथ ये मॉड्यूल यहीं पर समाप्त होता है। अगले मॉड्यूल में हम शुरुआत करेंगे अदृश्य सहायक यानी इनविजिबल हेल्पर्स के साथ, जो इस पुस्तक अध्ययन सत्र का आखिरी मॉड्यूल होगा। धन्यवाद।